आज ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल को पेश होना था, लेकिन बड़ा अपडेट यह है कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने आज पेश नहीं होंगे। आबकारी नीति मामले में आज सीएम केजरीवाल से पूछताछ होनी थी। सीएम को ईडी ने पूछताछ के लिए समन भेजा था। सीएम केजरीवाल ने ईडी के नोटिस का जवाब दिया है और कहा कि ईडी का ये नोटिस गैर कानूनी है। ये नोटिस अवैध और राजनीति से प्रेरित है। ये नोटिस बीजेपी के इशारे पर भेजा गया है। चुनाव प्रचार ना कर पाऊं इसलिए ये नोटिस भेजा गया है। लिहाजा अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सामने पेशी से इंकार कर दिया है। आज पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने। उन्होंने इस नोटिस का जवाब दिया है। ईडी का जो नोटिस उन्हें आज पूछताछ के लिए दिया गया था, केजरीवाल ने जवाब देते हुए कहा है कि ईडी का यह नोटिस गैर कानूनी। मेरे साथी राजा पटेल इस खबर पर सीधे मेरे साथ बने हुए हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। राजा, आज का दिन अहम था। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने नोटिस भेजा था आज पूछताछ के लिए, लेकिन केजरीवाल ने मना कर दिया है ईडी के सामने पेश होने से। दलील उन्होंने ये दी है कि ये नोटिस ईडी का गैर कानूनी है और बीजेपी ने नोटिस उन्हें भिजवाया है। क्या है अपडेट राजा आपके पास? केजरीवाल बिल्कुल देखिए, अरविंद केजरीवाल को आज ईडी के सामने पेश होना था। 11 बजे का समय था। 11 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर पहुंचना था, पर वो नहीं पहुंचेंगे क्योंकि उन्होंने जो ये मैसेज कन्वे किया है कि वो आज ईडी दफ्तर नहीं जाएंगे, क्योंकि पूरी सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, चाहे अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की बात कर ले, ईडी दफ्तर की बात कर ले, जानकारी ये भी थी कि यदि अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर जाएंगे तो राजघाट भी जाएंगे, तो वहां पर भी सुरक्षा चाक चौबंद की गई थी। पर जिस तरीके से अब जो जानकारी आ रही है कि अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर नहीं जाएंगे, जो नोटिस है ईडी का उसको गैर कानूनी बताया है। बीजेपी को लेकर भी उन्होंने घेरा है कि बीजेपी की तरफ से ये सब करने के लिए कहा गया है। तो एक बड़ा मैसेज यहां पर अरविंद केजरीवाल देते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि दूसरा जो नोटिस होगा ईडी का वो किस तरीके का होगा, क्योंकि 3 नोटिस इस तरीके से ईडी जारी कर सकता है। तीसरे नोटिस में यदि अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचेंगे तो बड़ी कार्रवाई यहां पर ईडी की तरफ से देखने को मिलेगी। पर जिस तरीके से पहले नोटिस का उन्होंने जवाब दिया है, गैर कानूनी नोटिस को बताया है, अब देखने वाली बात होगी कि ईडी की तरफ से क्या ये प्रक्रिया निकलकर सामने आती है। जी, तो जाहिर है आज का दिन बड़ी सरगर्मियों से भरा रह सकता था अगर अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेशी के लिए पहुंचते तो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। राजा, इसके बाद फिर किसी किस्म की कोई प्रतिक्रिया सामने आई हो, भारतीय जनता पार्टी की कोई प्रतिक्रिया सामने आई हो? क्योंकि सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ने ईडी के इस नोटिस के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। और बिल्कुल देखिए, जो आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें, जब से ईडी की तरफ से नोटिस भेजा गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, उसके बाद से लगातार दिल्ली में राजनीति देखने को मिल रही है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता, चाहे राघव चड्ढा की बात कर ले, सौरभ भारद्वाज की बात कर ले, अलग अलग नेताओं की प्रक्रिया निकलकर सामने आ रही है कि ये सब चीजें बीजेपी की तरफ से, यानी कि बीजेपी करवाने की कोशिश कर रही है। और वहीं जिस तरीके से बीजेपी नेताओं की बात करें तो उनकी तरफ से भी प्रक्रिया निकलकर सामने आ रही है कि जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब से कुछ देर बाद अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर पहुंचना था, वो आज नहीं पहुंचेंगे, उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी है। पर एक बड़ी जानकारी सूत्रों के अनुसार यह भी है कि दिल्ली से बाहर अरविंद केजरीवाल जा सकते हैं, यानी कि मध्य प्रदेश की एक रैली को आज दोपहर में संबोधित कर सकते हैं। हालांकि जो जानकारी है सूत्रों के अनुसार है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उस रैली में शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। वजह यही बताई जा रही है कि इसी कारण से वो आज ईडी दफ्तर नहीं पहुंचेंगे। और दूसरी जो वजह उन्होंने स्थिति स्पष्ट की है कि ये गैर कानूनी नोटिस है और ऐसे में बीजेपी की तरफ से सब करवाया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि माहौल काफी ज्यादा गर्म था। आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो आम आदमी पार्टी दफ्तर पहुंचना शुरू हो गए थे। दिल्ली पुलिस की तरफ से बात करें तो आम आदमी पार्टी का जो मुख्यालय है पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर रखा था। और पर जिस तरीके से अब अरविंद केजरीवाल ने मना कर दिया कि वो आज ईडी दफ्तर नहीं जाएंगे, अब किस तरीके की पूरी दिन की प्रक्रिया निकलकर सामने आती है, चाहे कांग्रेस की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें, आम आदमी पार्टी के नेताओं की बात करिए, देखने वाली बात होगी। जी, शुक्रिया राजा, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।